अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बादु बाबु मा जाअ फ़ी लिबासी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़श्ता बाब में ख़िज़ाब और सुरमे का ज़िक्र आया था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुरमा लगाने का क्या अंदाज़ था, आपने बालों में मेहंदी लगाई या नहीं लगाई। आज का बाब भी बहुत अहम है इस माना कर कि लिबास ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ चीज़ है। लिबास रोज़ाना पहनना है और लिबास से मुताल्लिक़ उलमा ने तीन बातें रखी हैं, तीन बातें इरशाद फरमाई हैं। सबसे पहली चीज़ कि लिबास सतर छुपाने की चीज़ है। लिबास से एक काम तो ये मुताल्लिक़ है कि इससे सतर छुपाया जाता है। सतर कहते हैं किसको हैं? बदन का वो हिस्सा जिसको कपड़े से ढांकना ज़रूरी है, अगर बिला ज़रूरत वो खुल जाए तो इंसान गुनाहगार होगा। ज़रूरतन तो खोला जा सकता है, मिसाल के तौर पर फोड़ा निकल आया, कोई बीमारी हो गई, उस जगह पर इन्फेक्शन हो गया है चमड़ी में, तो डॉक्टर अगर देखेगा नहीं तो दवाई किस तरह देगा, तो डॉक्टर के लिए उतना हिस्सा खोलना ज़रूरी हो गया, तो उसमें इंसान गुनाहगार नहीं है। तो पहली चीज़ तो सतर का छुपाना है। और दूसरी चीज़ ज़ीनत के लिबास से इंसान जहाँ अपने बदन को ढांपता है, सतर को छुपाता है, तो उसी तरह बदन पर कपड़ा डालकर इंसान ज़ीनत भी इख्तियार करता है। खुशनुमाई जिसको कहते हैं कि हमने अगर लिबास पहना है तो लिबास से इंसान की खूबसूरती भी दिखाई देती है, झलकती है। और तीसरी चीज़ तक़वा, कि तक़वा इंसान के लिबास से उसके तक़वे का भी इजहार होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। और यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने क़द अंज़लना अलैकुम के अल्फाज इख्तियार किए हैं कि हमने लिबास उतारा है। इंसान के बस में नहीं था कि लिबास को इख्तियार कर लेता और बना लेता। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर बंदों को अपनी नेमतों का शुमार करवाया है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी नेमत इंसान के लिए लिबास को भी करार दिया और फरमाया क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम, हमने लिबास नाजिल किया है जिससे कि तुम अपने सतर को छुपाते हो। लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, और तुम ज़ीनत इख्तियार करते हो। वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और तक़वा अगर तुम इख्तियार कर लो, लिबास ऐसा लिबास जिससे कि तक़वा झलकता है, जिसको शरीयत के हुदूद में पहना जाए, तो वो लिबास इख्तियार करो, ये ज़्यादा बेहतर है। अब मसला ये रह जाता है कि फ़ुक़हा ने इसकी किस्में बयान की हैं कि बाज़ मरतबा वाजिब होता है लिबास को पहनना, बाज़ मरतबा वाजिब से हटकर मुस्तहब होता है, बाज़ मरतबा इसको पहनना हराम हो जाता है, बाज़ मरतबा इसको पहनना ना पहनना, यानी ऐसा लिबास कि जिसमें शरीयत ने कोई हुक्म नाजिल नहीं किया उसको कहते हैं मुबाह। तो ऐसा यानी लिबास के मुख्तलिफ़ अहकाम शरीयत ने ज़िक्र फरमाए हैं, उसमें ये चीज़ें भी ज़िक्र की हैं। अगर लिबास इतना पहना जाए कि जिससे सतर को छुपाना ज़रूरी हो जाए, यानी लिबास आप पहन रहे हैं, किसी के पास लिबास कपड़ा मैसर नहीं है, तो उतना कपड़ा जिससे कि सतर को ढांपा जाता है। सतर मर्द का कहाँ से कहाँ तक है? ये नाफ जो है ना, नाफ जिसको कहते हैं डोटी, इससे घुटने के नीचे तक इतना हिस्सा ये मर्द का सतर है। इतना हिस्सा इसको छुपाना ज़रूरी है, अगर बिला उज़्र खुलेगा गुनाहगार होगा, यह है वाजिब। इतनी मिक़दार इंसान के लिए वाजिब है। और दूसरे नंबर पर है मुस्तहब लिबास, कि शरीयत ने जिसकी तरगीब दी है, ईद के मौके पर, जुमा के मौके पर उम्दा लिबास पहना जाए। ये लिबास अगर आप पहनते हैं उम्दा लिबास तो ये मुस्तहब होगा। इसी तरह बाज़ लिबास के बारे में फरमाया फ़ुक़हा ने कि एक किस्म है मकरूह, कि ऐसा लिबास कि इंसान को अल्लाह ने क़ुव्वत दी है, अच्छा लिबास पहन सकता है, लेकिन वो पहना है फटा पुराना। ऐसा लिबास अगर वो पहनता है
तो इसको कहा जाएगा कि इसके हक़ में मकरूह है। और एक किस्म बयान की हराम, कि लिबास, वो लिबास पहनेगा तो हराम हो जाएगा। वो कौन सा लिबास है? ऐसा लिबास पहनना जो शरीयत की हुदूद से बाहर हो जाता है, जैसे मसलन मर्द के लिए रेशम का लिबास। इसी तरह औरत मर्द का लिबास पहने, मर्द औरत का लिबास पहने। फैशन, जो फैशन के नाम पर चल रहा है कि मर्द जो है घाघरे की तरह नीचे से फ्रॉक की तरह लिबास पहन रहे हैं और उसको कह रहे हैं फैशन। ला हौला वला कुव्वत, क्या ज़माना है, ला हौला वला कुव्वत, क्या ज़माना है। औरत है मर्दाना और मर्द जनाना है। औरत पहन कर निकल रही है, टी शर्ट पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, कोट पैंट पहनी हुई है, ये मर्दाना लिबास है, ये हराम हो जाएगा। मर्द औरत का लिबास पहन ले जो औरतों के लिए ख़ास होते हैं, अब वो मर्द पहन के निकल रहे हैं और फैशन के नाम पर पहन के निकल रहे हैं, वो हराम है। और बाज़ लिबास वो हैं, एक किस्म बयान की कि भाई मुबाह है, जिसको शरीयत ने कहा, कोई उसकी मुमानात भी नहीं आई और उसके पहनने की कोई तरगीब भी नहीं आई है और हुदूद शरअ से वो बाहर नहीं है। ऐसा लिबास अगर पहनते हैं तो उसकी इजाज़त होगी, लेकिन जो मुस्तहब लिबास है, जो शरीयत के हुदूद में आता हो, जिसे लिबास तक़वा कहा जा सकता हो, ऐसे लिबास का पहनना ये ज़्यादा अफजल और बेहतर होगा। फरमाते बाबू मा जाअ फ़ी लिबासी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हद्दसना मुहम्मद बिन हुमैदिन अर्राज़ी हद्दसना अल-फ़ज़्ल बिन मूसा व अबू तुमैलता व ज़ैद बिन हुबाब अन अब्दिल मुअमिन बिन खालिदिन अन अब्दिल्लाह बिन बुरैदता अन उम्मी सलमता क़ालत काना हब्बु थियाबी इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-क़मीसु। हद्दसना अली बिन हुज्र हद्दसना अल-फ़ज़्ल बिन मूसा अन अब्दिल्लाह बिन खालिद अन अब्दिल्लाह बिन बुरैदता अन उम्मी सलमता क़ालत काना हब्बु थियाबी इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-क़मीसु। हद्दसना ज़ियाद बिन अय्यूब अल-बग़दादी हद्दसना अबू तुमैलता अन अब्दिल मुअमिन बिन खालिद अन अब्दिल्लाह बिन बुरैदता अन उम्मिही अन उम्मी सलमता क़ालत काना हब्बु थियाबी इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यल्बसुहुल क़मीसु। क़ाल अबू ईसा हकज़ा काना ज़ियाद बिन अय्यूब फ़ी हदीसिही अन अब्दिल्लाह बिन बुरैदता अन उम्मिही अन उम्मी सलमता व हकज़ा रवा गैरु वाहिदिन अन अबी तुमैलता मिस्ल रिवायति ज़ियाद बिन अय्यूब व अबू तुमैलता यज़ीदु फ़ी हाज़ल हदीथि अन उम्मिही व हुवा असह्हु। ये तीन रिवायत मैंने आपके सामने अभी पढ़ी है, तिलावत की है। इन तीनों रिवायतों में एक ही बात इरशाद फरमाई है, अलग अलग सनदों से। सनद अलग अलग हैं लेकिन बयान आखिर में आके एक ही है। हज़रत उम्मे सलमा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा कपड़ा होता था वो होता था कमीज़, कुर्ता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद था। और कुर्ते का पहनना ये इसलिए भी ज़्यादा बेहतर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भी पसंद था कि इससे दो बातें होती हैं। एक तो सतर मुकम्मल तौर पर ढक जाता है और एक दूसरी चीज़ के इसके पहनने में सहूलत रहती है। दूसरा कि इससे जीनत भी इंसान की झलकती है बनिस्बत अगर सिर्फ नीचे का पैजामा पहना हो तो उससे सतर तो ढक जाएगा लेकिन जीनत नहीं होगी। कोई शलवार पहन के बनियान और शलवार पहन के मस्जिद में चला है तो पूरी मस्जिद देखेगी कि नहीं उसको, कि अजीब मखलूक कहाँ से नाजिल हुई, पता चला उसमें जीनत नहीं है। लेकिन अगर कुर्ता पहनेगा तो कुर्ते में जीनत है, अब उसकी तरफ कोई आंख उठाकर अजीब नज़रों से नहीं देखेगा, खुशनुमाई झलक रही होगी उसकी खुशनुमाई देखेगा, उसको मुलाहजा करेगा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्ते का पहनना ज़्यादा पसंद था। अब इसमें हज़रत इमाम तिरमिज़ी की जो आदत शरीफ़ा है कि रिवायतों के बारे में ये कुछ बातें लिख भी देते हैं कि ज़्यादा बेहतर रिवायत मुझे इन तीनों रिवायतों में ये लगी। ये फरमाते हैं कि अबू तुमैला ने यहाँ पर जो तीसरी रिवायत में अन उम्मी ही हज़रत उम्मे सलमा से जो रिवायत में आए तो यहाँ पर एक लफ्ज़ बढ़ाया कि उन्होंने यानी अब्दुल्ला इब्ने बुरैदा ने अपनी वालिदा से नकल किया और उनकी वालिदा ने हज़रत उम्मे सलमा से नकल किया। तो कहते हैं ये अन उम्मी ही वाली जो रिवायत है ये रिवायत ज़्यादा बेहतर मालूम होती है कि अब्दुल्ला इब्ने बुरैदा ये अपनी वालिदा से नकल कर रहे हैं। ज़ाहिर इससे पहले जो रिवायत हैं उसमें वो डायरेक्ट हज़रत उम्मे सलमा से ले रहे हैं रिवायत
जबकि उनका और उम्मे सलमा का ये रिवायत लेना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। हाँ, उनकी वालिदा ये हज़रत उम्मे सलमा के पास गई हों और वहाँ रिवायत सुना हो, ये बात ज़्यादा सही है। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मदिन इब्न अल-हज्जाजी हद्दसना मुआद इब्न हिशाम हद्दसनी अबी अन बुदैल यानी इब्न मैसरत अल-अक़ीलिया अन शहर बिन हौशबिन अन अस्मा बिन्त यज़ीद क़ालत कान कुम्मी क़मीस रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रुस्ग़ी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमीज़ की आस्तीन का बयान है। आस्तीन कहाँ तक होना चाहिए? किसी के आस्तीन उंगली तक है, किसी की यहाँ हाफ है और कोई यहाँ तक पहन के घूम रहा है और पूरे हिंदुस्तान को लजवा रहा है हर जगह पर। तो कहाँ तक होना चाहिए? सुन्नत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आस्तीन का जो यहाँ तज़किरा है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आस्तीन यहाँ गट्टों तक थी। मुझे देख रहे हैं आस्तीन मेरी कहाँ तक है? बस ये आस्तीन का यहाँ पर जिक्र है कि यहाँ तक आस्तीन होना चाहिए। बाज़ रिवायतों में कुछ इससे ज़्यादा भी है, यानी गट्टों से कुछ आगे तक, उंगली के सिरे तक तो कहीं भी जिक्र नहीं है। गट्टों से, जिसको यहाँ कलाई कह सकते हैं, इससे थोड़ा आगे तक का जिक्र मिलता है। तो मुहद्दिसीन ने, शुर्राए हदीस ने इसमें तत्बीक इस तरह दी है कि जब कपड़ा पहना जाता है, स्ट्रेट होता है या कह लीजिए कि प्रेस करके पहना जाता है, तो वो सीधा होता है। उस वक्त हो सकता है कि आस्तीन आगे तक आती हो, लेकिन फिर जब इस्तेमाल हो गया तो आप देख रहे हैं ये छल पड़ गए, कपड़ा यहाँ सिमट रहा है, इसकी वजह से ऊपर चढ़ जाता है। तो होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आस्तीन गट्टे या उसके करीब करीब ही तक होती थी। इससे ज़्यादा लंबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायतों में इसके पहनने का तज़किरा नहीं है। अब जो रिवायतें हैं जिनमें कि ये इस तरह से आस्तीन रखने का है, इससे ज़्यादा अगर आप पहनते हैं तो ये सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा। और हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह बज़लुल मजहूद का तज़किरा रमज़ान में तालीम के अंदर भी हुआ, जो रात में इशाबाद की तालीम होती थी एतिकाफ़ वालों के दरमियान, उसमें बहुत से लोग जुड़ते थे। तो हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी जो हैं ये हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह के शेख होते हैं, और बज़लुल मजहूद अबू दाऊद शरीफ की शरह है अरबी ज़बान में, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आस्तीन जो है ज़्यादा बेहतर यही है कि गट्टों तक हो, इससे ज़्यादा लंबी थोड़ी बहुत होगी तो उसको बर्दाश्त कर किया जा सकता है, उससे ज़्यादा लंबी नहीं होना चाहिए। हद्दसना अबू अम्मारी अल-हुसैन बिन हुरैथ हद्दसना अबू नुआइम हद्दसना ज़ुहैर अन उर्वत बिन अब्दुल्लाह बिन क़ुशैर अन मुआवियत बिन क़ुर्रत अन अबीहि क़ाल अतैतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रातिन मिन मुज़ैनत लिनुबायिअहु व इन्न क़मीसहु लमुतलक़ुन औ क़ाल ज़िर्रु क़मीसिही मुतलक़ुन क़ाल फ़अदख़लतु यदी फ़ी जैबि क़मीसिही फ़मसस्तुल ख़ातम। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ एक रिवायत बयान कर रहे हैं हज़रत क़ुर्रा इब्न इयास। ये कबीला मुज़ैना से हैं और मुज़ैना की एक जमात, एक गिरोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया है। इस गिरोह का मकसद है आप अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल करना और बैत करना। इसलिए कहते हैं कि आया कबीला मुज़ैना, और क्यों आया वो गिरोह? लिनुबायिअहु, ताकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करें। लेकिन अब किस्सा असल जो बयान करना है इनको, वो बताते हैं कि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बटन खुले हुए थे। क़मीसुहु लमुतलक़ुन, आपकी कमीज़ ऐसी थी कि जो खुली थी, या रिवायत में दूसरे अल्फाज बयान करते हैं कि आपकी घुंडियाँ, बटन खुले हुए थे। इतने खुले हुए थे कि मैंने आपके कमीज़ में पीछे हाथ डालकर मोहरे नबूवत को छुआ। क़ुर्रा इब्न इयास, इनसे पहले जो रावी हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न क़ुशैर, उर्वा इब्न अब्दुल्लाह इब्न क़ुशैर, तो उर्वा कहते हैं कि मैंने देखा कि क़ुर्रा इब्न इयास ने पूरी ज़िंदगी फिर कुर्ते में बटन नहीं लगाए। ये मोहब्बत की बात होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस हैयत पर पहली मर्तबा देखा, वो इनको इतनी मोहब्बत हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब मेरे महबूब ने बटन नहीं लगाया या बटन के बग़ैर कुर्ता पहना खुला हुआ तो मैं भी ऐसा ही पहनूंगा। फिर इन्होंने बटन नहीं लगाया।
अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ जो लिबास पहना जाता है, कुर्ता जो पहना जाता है, अब इसमें जो लोग, जिनको आप कह सकते हैं कि सुन्नतों के मुताबिक चलने वाले, सुन्नतों से मुताल्लिक अपने आप को ढालने वाले, सुन्नतों पर अपने आप को गामजन रखने वाले, जो शुरफा का मजमा है, जो शुरफा की जमात है, जो उलमा हैं, वो लोग बटन को बंद रखते हैं। और कुछ लोग फैशन के तौर पर 2 बटन खुले रखते हैं, तो थोड़ा बॉडी बिल्डर होंगे, थोड़ा सीना ऐसा झलकना चाहिए। या कुछ लोग जिसको आप कहते हैं कि लुक्खागिरी, दादागिरी करने वाले, वो बटन खुले रखते हैं। यानी माशरे में एक उसकी छाप बन गई है कि बटन खुले रखना दादागिरी का एक मफहूम पैदा करता है। अगर ये कैफियत हमारे माशरे में है तो फिर हमें बटन बंद रखना ही बंद रखना ही चाहिए, यही बेहतर है, क्योंकि ये शुरफा का तरीक़ा हो गया है हमारे ज़माने में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक जो बटन के खुले रखने की रिवायत है, तो ये मौके की बात है कि किसी मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ास लोगों में होता है इंसान, तो वहाँ पर कभी गर्मी लग रही है तो कुर्ता उठा के भी टांग देता है। शादी के मजमे में जाकर कोट और पैंट और बटन और सब खुले करके कहीं नहीं टांग देगा ना। शादी के मौके पर जाते हैं तो बराबर तैयार होते हैं कि नहीं, बटन भी लगाते हैं कि यहाँ के भी बटन एक्स्ट्रा लेकर आओ, हैं। उस मौके पर देखा कि खुले बटन करके, शर्ट के भी खुले, कोट के तो खैर कह सकते हैं या कोटी के खुले रखे, लेकिन शर्ट के भी खुले रख के बनियान अंदर से दिख रही हो, सारे बटन खुले हों, तो कहेगा दीवाना आ गया है, कहाँ से आया क्या खबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मौके की बात है, और ये सहाबी को इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसको इख्तियार कर लिया। फरमाते हैं कि हद्दसना अब्दु बिन हुमैद हद्दसना मुहम्मद बिन अल-फज़ल हद्दसना हम्माद बिन सलमत अन हबीब बिन शहीद अन अल-हसन अन अनस बिन मालिक अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज व हुवा मुत्तकिउन अला उसामा बिन ज़ैद अलैहि थौबुन क़ितरियुन क़द तवश्शह बिही फसल्ला बिहिम। आगे इस रिवायत के अंदर जो बात इरशाद फरमाई बहुत अहम है। फरमाते हैं वक़ाल अब्दु बिन हुमैद क़ाल मुहम्मद बिन अल-फज़ल सअलनी यहया बिन मईन अन हाज़ल हदीस अव्वल मा जलस इलैया फ़क़ुल्तु हद्दसना हम्माद बिन सलमत फ़क़ाल लौ काना मिन किताबिक फ़क़ुमतु लि उख़रिज किताबी फ़क़बज़ अला थौबी थुम्मा क़ाल अमलिही अलैया फ़इन्नी अख़ाफ़ु अल्ला अल्क़ाका क़ाल फ़अमलैतुहु अलैहि थुम्मा अख़रजतु किताबी फ़क़रअतु अलैहि। इस रिवायत में हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, और इसमें फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रूम से तशरीफ़ लाए। ये उस मौके की बात है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आखिरी वक्त में हैं, आप लागर हो गए थे, कमज़ोरी आपने आपको घेर लिया था। उस वक्त आप किसी न किसी के सहारे पर मस्जिद में तशरीफ़ लाया करते थे। तो आप नमाज़ पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए मस्जिद में, आप हज़रत उसामा इब्न ज़ैद के कंधे पर हाथ रखे हुए थे, सहारा लिए हुए थे। तो ये अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि देखो सहारा लेकर आए थे, उस वक्त आपके ऊपर जो चादर थी, जो कपड़ा था, वो क़ितरी, यमन का एक इलाका है और यमन की एक चादर आती है जो मुनक्कश होती है और उसमें धारियाँ होती हैं। जैसे पीछे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अतहर का जिक्र हो रहा था तो वहाँ पर भी जिक्र आया था कि आपके ऊपर धारी वाली, लाल धारी वाली चादर पड़ी हुई थी। ये वही चादर का बयान है। तो फरमाते हैं क़द तवश्शह भी, आपने उसको ओढ़ रखा था। ये तवश्शह कहा जाता है ऐसा लपेट लेना चादर को कि जिससे वो उसके खुलने का अंदेशा न रहे। यानी आदमी ने चादर पहना है, एक सिरा इधर डाल दिया, एक सिरा इधर डाल दिया और फिर बगल के नीचे से लेकर यहाँ पर बाज़ मरतबा गांठ मार लेते हैं, बाज़ मरतबा यूँ ही छोड़ देते हैं ताकि खुलने ना पाए। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर में मुकम्मल लिपटे हुए थे और आपने इसी हालत में लोगों को नमाज़ पढ़ाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये जो ज़िक्र कर रहे हैं कि क़ितरी चादर, यहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जिस चादर का जिक्र है इसमें धारियाँ हैं। कौन सी धारियाँ? ये सब्ज़ धारी की चादर है। और मुनक्कश का मतलब ये होता है कि उसमें सेल्फ कुछ ना कुछ धागे से जो डिज़ाइन बनती है उसमें कुछ या तो बोटी पड़ी हो या फिर लाइनिंग हो। ज़्यादातर लाइनिंग ही का मुहद्दिसीन ने यहाँ पर तर्जमा किया है धारियाँ जिसको कहते हैं। धारी का मतलब समझते हैं लाइनिंग,
जो लाइनिंग होती, सेल्फ लाइनिंग कभी आड़ी होती कभी खड़ी होती कपड़े में, वो। तो ये इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चादर का ये नक्शा खींचा है। अब यहाँ पर आगे रिवायत में बयान फरमाते हैं हज़रत अब्द इब्न हुमैद, जिन्होंने इस रिवायत हज़रत इमाम तिरमिज़ी के जो उस्ताद हैं, कहते हैं कि मोहम्मद इब्न फ़ज़ल, जिन्होंने मुझसे बयान किया, जो मेरे उस्ताद हैं, एक मरतबा उनसे यहया इब्न मईन ने दरख्वास्त की। यहया इब्न मईन कौन? यहया इब्न मईन ये इतने जलीलुल क़द्र मुहद्दिस हैं, कहते हैं कि इन्होंने अपने हाथों से 4 लाख अहादीस लिखी, 1-2 नहीं, कितने? 4 लाख अहादीस लिखी हैं। इतने बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं और सहाबी कह रहा हूँ, मुहद्दिस हैं। इन मुहद्दिस के बारे में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब यहाँ पर अहादीस में उनके उस्तादों का जिक्र आया, तो एक बात इन्होंने एक्स्ट्रा भी जिक्र कर दी कि यहया इब्न मईन, इन्होंने सवाल किया मेरे उस्ताद मोहम्मद इब्न फ़ज़ल से। बयान कर रहे हैं अब्द इब्न हुमैद, जो उस्ताद हज़रत इमाम अबू ईसा के, इमाम तिरमिज़ी के उस्ताद हैं। तो उनके बारे में कह रहे हैं कि इन्होंने इस सवाल किया। क्या सवाल किया? कि आप मुझे ये हदीस लिखवा दीजिए, जो हदीस आप बयान कर रहे हैं मुझे लिखवा दीजिए। तो कहने लगे कि उन्होंने बयान करना शुरू किया, हद्दसना हम्माद इब्न सलमता। जैसे ही इन्होंने शुरू किया तो कहने लगे कि आपके पास किताब में लिखी हुई है ना, आप उसमें से मुझे लिखा देते तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतनी बात अभी कह ही रहे थे कि वो उठे किताब लेने के लिए, तो उनका दामन पकड़ लिया। किसने? यहया इब्न मईन ने। किस्सा सुनना, फिर उससे जो इबरत मिल रही वो मैं बताऊंगा। उनका दामन पकड़ लिया, कहा मुझे ये यकीन नहीं है कि आप किताब लाएंगे उतनी देर बाद फिर मेरी और आपकी मुलाकात होगी, यानी अगर मेरी मौत हो गई आपके किताब लेकर आने के दरमियान में तो हदीस ही रह जाएगी, आप पहले ज़बानी मुझे लिखवा दीजिए। उन्होंने फिर दोबारा ज़बानी लिखवाई, फिर किताब लेकर आए और किताब में से दोबारा लिखाई। इससे एक बात का पता ये चला कि मुहद्दिसीन को इल्म हासिल करने का किस कदर शौक़ था। ये यहया इब्न मईन लाखों हदीस जिन्होंने लिख डाली हाथों से, उनके बारे में यह है कि मौत के इस्तेहज़ार के लिए, मौत से मुतालिक इस कदर उनको ख़तरा कि मौत कभी भी किसी को भी आ सकती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये है ना कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं एक सलाम फेरता हूँ तो मुझे यकीन नहीं है कि मैं को वक्त मिलेगा दूसरा सलाम भी मैं फेर लूँ। मौत इतनी जल्दी आ जाती है। कहते हैं अभी तो अच्छे थे, सुबह तो मिले थे, इंतकाल हो गया। तो मौत को कोई ऐसा थोड़ी रहता है कि अभी मैं आ रही हूँ, बस आने वाली हूँ, बस मैं आ रही हूँ और आप थोड़ा होशियार हो जाएं, लोगों में ऐलान करवाने कि भाई मेरे मौत का वक्त करीब आ गया। नहीं, ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। तो हज़रत यहया इब्न मईन का एक तो इल्मी शौक़ पता चल रहा है और दूसरा मौत का हर वक्त इस्तेहज़ार कि मौत इतनी देर में भी तो आ सकती है कि आप किताब लेने जाएंगे और मुझे मौत आके पकड़ लेगी, फिर मेरी और आपकी मुलाकात कैसे होगी। आप पहले ज़बानी बयान कर दीजिए। ज़बानी बयान कर दी, फिर उसके बाद किताब लाए और उसमें भी पढ़कर सुनाए कि यह हदीस हुबहू वैसी है जैसे मैंने आपको ज़बानी सुनाई। इससे मुतालिक, लिबास से मुतालिक और भी हदीस हैं। आगे लाल रंग के कपड़े का पहनने का बयान है, ज़ाफ़रानी रंग के कपड़े का जो कुछ लोग बहुत पहनते हैं और ये समझते हैं कि सुन्नत है। तो ज़ाफ़रानी रंग का पहनना, असल में भी थोड़े दिन पहले ही ग़ालिबन कल या परसों ही मुझे किसी ने मैसेज भी किया कि ये कपड़े जो लोग पहन रहे हैं, हत्ता के इमामा भी उसी कलर का बांध रहे हैं, तो इसके बारे में क्या हुक्म है। तो ये इंशाअल्लाह आइंदा, और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के बारे में कि आपने पुरानी चादरें पहनी, नई चादरें पहनी। अभी तक तो जो ज़िक्र आ रहा है वो उम्दा लिबास से मुताल्लिक़ ज़िक्र आ रहा है। तो पुरानी चादरें यानी पुराना लिबास भी आपने पहना है या नहीं पहना है, इससे मुताल्लिक़ क्या अहकामात हैं, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते में इसको समाअत करेंगे। सुभान अल्लाह।